गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग टीम के केसीयू मीडिया का सामने इसलिए आया है कि कल हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, फेडरल असेंबली कम गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ कार्गो कर्दी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसमें 200 से भी ज़्यादा हमारा डेलीगेट आया था। हमारा 15 यूनिट्स फेडरल यूनिट्स है केसीयू का, आरजीयू है और बासर से भी आया था, आईसीआर कैपिटल रीजन से भी आया था, पासीघाट से भी आया था, लिकाबली से भी आया था और बहुत है जिसको हम ये उसको हमने अपना फेडरल मेंबर के साथ कल 8 घंटा से भी ज़्यादा डिस्कशन किया, जहाँ ये पीपी रिसोर्ट आलो पे। और हमारा कल का मीटिंग कंडक्ट करने का यही एक ये कारण था कि हम कैसा करके वी बीइंग द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर एरिया, हम लोग कैसा करके अपना स्टूडेंट कम्युनिटी को जो पढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयड जो है उसको कैसा करके हम लोग अपलिफ्ट करना है, उस विषय में हमारा चर्चा हुआ 8 घंटा। तो लास्ट में हमारा बहुत लंबा डिस्कशन करने का बाद कंक्लूजन ये हुआ कि चेंजेस ऑफ लीडरशिप। तो चेंजेस ऑफ लीडरशिप बोलने से हम लोग अभी का लीडर को क्यों चेंज करना चाहता है, उसके लिए ये हमने अभी बाद में हमारा प्रेसिडेंट आपको ब्रीफ में बता देगा, लेकिन मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। चेंजेस ऑफ लीडरशिप का एक सब्जेक्ट क्यों आया हमारा कल का मीटिंग में। हमारा कल का मीटिंग में चेंजेस ऑफ लीडरशिप का मुद्दा ये इसलिए आया क्योंकि हमने टीम के केसीयू ने ये अभी का प्रेजेंट एमएलए को नंबर्स ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारा स्कूल और एरिया बहुत खराब हालत में है बोल के, जीरो इनिशिएटिव लिया उसने। तो वी आर कंपेल्ड नाउ टू चेंज द लीडरशिप। तो इसलिए हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, कल मोर देन 200 प्लस था और आते जाएगा। तो हम लोगों ने यूनिवर्सली ये डिसाइड किया कि हमारा जितना इंटेलेक्चुअल वोटर है, हम लोग पर्सी जिलेन जो इस बार का उम्मीदवार है उसको सपोर्ट एज ए इंटेलेक्ट वोटर हम लोग का सपोर्ट उसको पूरा मैंडेट करेगा बोल के। तो अभी पूरा विस्तार से हमारा प्रेसिडेंट आपको बताएगा। थैंक यू। थैंक यू। जैसे मैंने मेरा जनरल सेक्रेटरी जमकी यंगम सर ने बोला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक में कारोबारी स्टूडेंट्स यूनियन जो हमारा फॉर्मर टीम है, जिन्होंने आर्टिकल नंबर पार्ट 2 का 1 नंबर का क्लॉज KLM में एक एडोप्ट किया है कि केकेसू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि हम लोग का पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल का अपलिफ्टमेंट के लिए केकेसू काम करना है। तो इसको हम लोग अट्रैक्ट करते हुए हमारा कल का फेडरल जो असेंबली है कम जनरल गवर्निंग मीटिंग कंडक्ट हुआ। तो आई पर्सनली सभी व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, हम लोग कम्युनल नहीं है, हमारा के आदमी एमएलए बनना है ये हमारा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि जो भी यहाँ में पोजीशन में रहता है, जो भी हम लोग का एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आदमी जो विजनरी होना है, डायनेमिक होना है और एरिया का इंटरेस्ट में काम करना है, ये है। तो पर्सनली आई वोटेड हिम ट्वाइस टू द प्रेजेंट एमएलए सिंस 2015 बाई इलेक्शन टू देन 19। तो आफ्टर आई वाज बीइंग इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, तो हम एरिया को ऑब्जर्व किया कि एरिया को ऑब्जर्व करने के बाद देयर इज 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, आलो ईस्ट, वेस्ट एंड 27 निरोला कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वे बिलोंग फ्रॉम द वेरी बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम बैकवर्ड इसलिए बोल रहे हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं
जहाँ रोड नहीं पहुँचता है। हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है। हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं जहाँ में एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ का सेक्शन में नहीं है। जो भी फील्ड में हम लोग बहुत पीछे है लोग से। इसके लिए जैसे सेक्रेटरी सर बोला है, आफ्टर वी टीम केकेसू बीइंग इलेक्टेड वी हैव सबमिटेड न्यूमरस रिप्रेजेंटेशन टू द ऑनरेबल एमएलए, जिनमें एक भी हम लोग का प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है। देन आफ्टर द लेंथी ऑफ 8 आवर डिस्कशन ऑन 27 December 2023 by the KKSU Apex and with their 15 federal units, all the office bearer of the KKSU, एक unanimous एक decision आया कि now the intellectual voters of the 27 Lirongba constituency of who belong KKSU, जो KKSU से बिलोंग करता है, अभी हम लोग चेंजेस ऑफ लीडरशिप का हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग न्यूमरस टर्म एंड कंडीशन भी हम लोग एडोप्ट किया, और साथ में हम लोग ये भी एडोप्ट किया है कि अभी से टीम केकेसू अभी ओपन अप होगा विद रजिस्ट्रेशन। अभी जो इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, अभी चेंजेस ऑफ एरिया का डेवलपमेंट के लिए, एरिया का इंटरेस्ट के लिए, जो वॉलंटियरली, जो विदाउट एनी कंडीशन वॉलंटियरली इंटेंडिंग कैंडिडेट जो श्री प्रसिद्ध जिले को जो सपोर्ट करेगा, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करेगा। वी एक्सपेक्ट मोर देन 3 to 5,000 का लोग वोटर्स को हम लोग एक्सपेक्ट करता है। एंड ऑलरेडी ये ग्राउंड में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एंड इसको हम लोग फेस वाइज से हम लोग अपना जो काम है उसको हम लोग शुरू करेगा। ओके, तो हम लोग से सवाल रहेगा कि आप लोग को तो देखेंगे कि जो 27 लिरमोबा के एमएलए सर जी हैं, तो वो भी बहुत काफ़ी डेवलपमेंट भी किया गया है। खंबा में भी देखा है तो बहुत सा डेवलपमेंट भी किया है। तो आप लोग तो अभी केकेसू लोग क्यों जो प्रेजेंट एमएलए है उसको रिजेक्ट क्यों कर रहा है, आप लोग थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली रिजेक्शन इसमें आता है नॉन परफॉर्मेंस एमएलए हम इसलिए बोलेगा, देखिए एवरी डेवलपमेंट का एक प्रॉपर एक प्लान होना है, पॉलिसी प्रोग्राम होना है। तो जैसे कि हम लोग के एरिया में बेसिक डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ठीक नहीं है, मेडिकल का ठीक नहीं है। तो ऐसे जगह में हम लोग डेकोरेटिव जो डेवलपमेंट होता है, से आपका एग्जांपल आई लव लिरोमोबा जो अभी लिरोमोबा में बनाया है, ठीक है, ये डेवलपमेंट भी नीड है ना, हमको ज़रूरी नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज डेकोरेटिव डेवलपमेंट। हम क्या बोलते हैं कि हम बेसिक डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। अभी वी आर इन द स्टेज ऑफ द बेसिक डेवलपमेंट। अगर जो आई लव जो बनाया है, ये अगर सेम अमाउंट अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डालेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे आपका पुचल ग्राउंड, हमारा दारांग में बोलने से भी, योमसा में बोलने से भी, लिरोमा बोलने से भी, देयर इज अवेलेबल ग्राउंड। तो ये डेकोरेटिव ग्राउंड का नेसेसरी नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक डेवलपमेंट का बात तो ये डेकोरेटिव डेवलपमेंट आने से ठीक है ना, स्टेज से पहले आ जाता है। ये हमारा सोच है। तो जैसे आपका ये जो वेलकम गेट, इतना वेरियस स्कीम वेलकम गेट बनाया है, मोर देन 30 lakhs, 20 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs, ऐसा डेवलपमेंट बहुत सारा है हम लोग के एरिया में। अगर मेरा बोलना ये है कि ये डेवलपमेंट को अब वही सेम आदमी को, सेम कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दो, लेकिन मेरा बेसिक डेवलपमेंट के लिए आप काम करो, स्कूल में डालो, मेडिकल में डालो, ये मेरा सोच है। और रही बात अभी जैसे कि आप ठीक है, आदमी लोग बोलता है इज द विजनरी एंड द डायनेमिक लीडर्स, इसको हम बोलेगा जैसे आपका अभी प्रेजेंट एमएलए बहुत काम किया है, सेंट्रल स्कीम लाता है, स्टेट का जो पॉलिसी प्रोग्राम है, अब कोई भी एमएलए से भी स्टेट का जो भी पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम है वो तो आएगा ही है। लीडर विजनरी वो होता है, लीडर डायनेमिक वो होता है जो सेंटर से स्कीम ला के हमारा एरिया को डेवलप करेगा, उसको विजनरी बोलते हैं। तो जैसे आप से एग्जांपल आप काम्बू ब्रिज को लेके बोलिए, काम्बू ब्रिज को आप हम लोग का प्रेजेंट एमएलए आप लाए, क्रेडिट कभी नहीं ले सकेगा, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज इनिशिएटिव बाय लेट जारबोम गामलिन।
Even the amount was sanctioned under his leadership. Only tender process was done after by-election, after his death. और आप बोलेगा योमसा टू तिरबिन थ्रू बिया रागी दोके रोड, ये स्कीम भी ऑनरेबल एमएलए गोजेंग गादी का टेन्यूर में इनिशिएटिव लिया वाला चीज़ है। और आप बोलते हैं वाक टू योमसा रोड डबल लेन हाईवे, इसको तो ये तो स्टेट का पॉलिसी है। जो भी इंडिपेंडेंट जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उसमें रोड कनेक्टिविटी के लिए डबल लेन होना है बोल के, ये एक तो स्टेट का पॉलिसी है। अभी प्रेजेंट एमएलए नहीं होने से भी, यहाँ से कोई भी एमएलए होने से वो स्कीम तो आना ही था। प्रेजेंट एमएलए इसको खरीद नहीं ले सकता है, अब ताई तो योमसा को भी नहीं ले सकता है। ये ऑलरेडी गोजेंग गादी का तरफ से होके अंडर द इनिशिएटिव ऑफ गोकर बसर का चीज़ में ये चीज़ हुआ है। तो हम लोग एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर चाहिए जो हम लोग बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, जो हम लोग के लिए एक सेंटर से एक प्रॉपर चैनलाइज करके एक स्कीम लाए। और रही बात, हम दूसरा एक बात बोलेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग सबमिट किया था ऑनरेबल एमएलए को, जिनमें हम लोग फरवरी 2022 को हम लोग सबमिट किया था। अप्रैल का 2022 अप्रैल 2 तारीख का 2022 में हम एक न्यू मेमोरेंडम सबमिट किया था, जिनमें हम मेंशन किया है हम लोग का एरिया जो है वे आर इकोनॉमिकली कोलैप्स। इसलिए इकोनॉमिक कोलैप्स हम बोलते हैं कि हम लोग का एरिया का जो भी स्कीम आता है, जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, इसको जो है विदिन हम लोग का 27 लिरोवा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी को आप काम को एवर्ट करो ताकि इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो। से हम लोग का आप बोलिए काम्बा में भी इतना ज़्यादा एंटरप्राइज है जो एलिजिबल एंटरप्राइज है, लिरोवा में भी है, योमसा में भी है, दारक में भी है, लेकिन मोर देन 155 करोड़ ये जो है आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर है। ये भी हम लोग का जिसको हम लोग यहाँ पे उसको मेंशन किया था, इसको भी कंसीडर नहीं किया है। ऐसे मुद्दा है जिसके लिए हम आज बीइंग ए इंटेलेक्चुअल वोटर्स हम लोग चेंजेस ऑफ लीडरशिप का आज हम लोग बात करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। अभी जैसे कि SIDF बोलो, RIDF बोलो, CRF बोलो, NEC बोलो, ऐसा बहुत सारा स्कीम है। विदाउट वर्क एजुकेशन फंड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अभी मेरा पास में सारा डॉक्यूमेंट है, इफ़ नेसेसरी हम लोग इसको पेज वाइज पब्लिक डोमेन में लाएगा। थैंक यू। ओके, तो ये मेरा दूसरा सवाल रहेगा। जो हम लेट तुमिकांग का मर्डर केस में जो प्रेजेंट एमएलए है, उसका नाम को आप लोग क्यों ट्रैक कर रहे हैं? एक्चुअली ये स्टेटमेंट हम ऑनरेबल एमएलए का एक फ्रेश स्टेटमेंट हम देखा था। आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट, इसलिए हम अनफॉर्चुनेट बोलेगा कि आवर प्रेजेंट एमएलए आसिफ जमाल करबाग ही इज कंफ्यूज कि वी केकेसू नेवर ड्रैग हिज नेम इन द केस ऑफ लेट तुमिकांग का मर्डर केस। हम लोग we are drag the name of the honorable MLA of 27 लिरोवा constituency, उसका पोजीशन को हम लोग ड्रैग कर रहे हैं। Being a representative of our area, his duty is to place the grievances of our area in the higher authority. स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग के एरिया का प्रॉब्लम को वो रखने। लेट तुमिकांग का इज बिलोंग फ्रॉम द 27 लिरोवा constituency, उसका ही ऑफिसर है, उसका ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है। आप लोग बोलिए, आज तक उसका जस्टिस के लिए कोई भी प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग स्टेटमेंट देखा है? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। हम ये लेट तुमिकांग का केस जो है, दिस इज नॉट ओनली ए स्टेट का इशू नहीं है, ये नेशन का इशू है। एक एपीसीएस फियास्को में जिसका जान लिया गया है, ये चीज़ को हम लोग ईटानगर में रैली ऑर्गेनाइज किया है, आलो में ऑर्गेनाइज किया है, जीरो में किया है, वेरियस कम्युनिटी से वेरियस एमएलए लोग, इवन हम लोग का गालो एमएलए, रेस्ट ऑफ द गालो एमएलए लोग भी कॉन्डोलेंस दिया है, रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी जिसे ताकि से भी कॉन्डोलेंस आया है।
लेकिन हम लोग का प्रेजेंट एमएलए से नहीं आया है। दिस इज़ द वेरी सैड पार्ट। इसके लिए हम लोग सेंटिमेंट है। आई नेवर ड्रैग द नेम ऑफ न्यामार करबाग, आई ड्रैग द नेम ऑफ द एमएलए ऑफ द 27 लिबरल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा तरफ से। तो आप लोग का जो फेडरल असेंबली हुआ है, तो आप लोग में क्या क्या इशू को किया है और क्या क्या एडॉप्ट किया गया है और क्या रेजुलेशन लाए हैं, आप लोग बता दीजिए। एक्चुअली अभी उसको तो हम लोग पहले भी ब्रीफ किया था। इन शॉर्ट में हम बोलेगा, पहले भी बोला है, आफ्टर लेंथी डिस्कशन बाय 8 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स हम लोग डिस्कशन किया था, जिनमें हम लोग एवरी अप एंड डाउन हमारा जितना KKSU का ऑफिस बेयरर है, फेडरल यूनिट जो 15 फेडरल यूनिट है, आज जितना ऑफिस बेयरर है 200 प्लस पार्टिसिपेट किए करके हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज क्लोजली इसको हम लोग होल हार्टेडली डिस्कस किया है। तो हम लोग डिस्कशन में वी नेवर एनकरेज एनी कम्युनल पॉलिटिक्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन हम लोग चेंजेस ऑफ लीडरशिप, देखो हम लोग एरिया ऑलरेडी गिवन हिम एनफ टाइम, 2 tenures काफ़ी है एरिया के लिए काम करने के लिए। अगर आपको पब्लिक का ट्रस्ट और एरिया के इंटरेस्ट में काम करना है तो 2 tenure काफ़ी है, लेकिन उसका हम लोग परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसके लिए हम लोग चेंजेस ऑफ लीडरशिप बात कर रहे हैं। इसके लिए आज जैसे कि अभी हम लोग जो अभी आने वाला एमएलए होगा उसको भी हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेगा। वी आर गोइंग टू सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग बाद में आप लोग को डिस्क्लोज करेगा। जैसे कि अभी हम लोग कंबा में जो DPEC कॉलेज है, जो लोन कॉलेज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अभी RGU का एक्सटेंशन का हम लोग बात करेगा, जो अभी प्रॉपरली इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई इनिशिएटिव नहीं है। और हम नमुक में आप देखिए BKB है, फंक्शनिंग नहीं है, इसका इमीडिएट फंक्शनिंग के लिए भी हम लोग मांग करेगा। ऐसे हम लोग का बहुत सारा वेरियस इशू है, जिसको हम लोग मोर देन 20 लिस्टेड होगा, जिसको हम लोग इन रिटर्न में अभी का जो इंटेंडिंग कैंडिडेट है श्री पर्सी जिलेन, उसको हम लोग सबमिट करेगा। कल को अगर इलेक्ट होता है तो ये काम करना पड़ेगा। ये हम लोग का सोच है।